लालू जी ने नीतीश जी के पेट में दांत का इलाज उन्हीं के डॉक्टर से करवाने का प्रयास किया। ये ठीक है कि इलाज अधूरा रहा है, लेकिन इलाज अच्छा हो जाएगा। ललन सिंह अब बहुत कम दिनों के ये सब लोग मेहमान हैं। अब जल्दी ही इन लोगों की विदाई होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाया गया उसको लेके अश्विनी चौबे क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुना रहे हैं। आपने देखा होगा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समय से पहले हटा दिया गया और जो परिस्थितियां देख रही हैं, क्या कहेंगे? भाई देखो, मैं पहले ही कहा था कि ये जदयू जो है भानुमति का पिटारा है ये सब, और ये लोग आज हैं कल हैं, कल रहेंगे न रहेंगे, ये अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। और ठीक किया लालू जी ने नीतीश जी के पेट में दांत का इलाज उन्हीं के डॉक्टर से करवाने का प्रयास किया। ये ठीक है कि इलाज अधूरा रहा है, लेकिन इलाज अच्छा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ललन सिंह अब बहुत कम दिनों के ये सब लोग मेहमान हैं। अब जल्दी ही इन लोगों की विदाई होगी। ये सब जेडीयू कितने सीट में आएंगे? भाई जदयू समाप्त हो जाएगा, आप काहे चिंता करते हैं? ये जदयू और राजद ये दोनों एक ही है, कोई बाहर का चीज नहीं है। नहीं, चर्चा ये भी हो रही है सर कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ सकते हैं इस तरह के नए साल में, खड़मास के बाद मकर संक्रांति के भाई देखिए, उनके लिए सब दिन खड़मास ही लगा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में अब दोबारा उनके लिए खड़मास है, उनके लिए खड़मास सालों भर लगा रहेगा। इसलिए उनको यहाँ तो पूरी तरह से उनके लिए चारों तरफ का दरवाजा बंद है, वो प्रवेश करने की कोई सवाल ही नहीं उठती है। अच्छा, रैली करने वाले हैं कई दूसरे राज्यों में, झारखंड में जाति गणना हो, इसको लेकर के इसके समर्थन में वो रैली करने वाले हैं सब। ये लोग टाई फिश हो गए, सब कुछ कर रहे थे, देख लिया कि तीनों राज्यों में क्या स्थिति हुई। ये जाति गणना का रैली करेंगे, और हम लोग तो जो गरीब लोग हैं वही हमारे लिए जाति है। हमारे लिए जो ऐसे महिलाएं हैं, युवा हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी जाति वही है। उसका विकास होना चाहिए, और उसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है 22 तारीख को दीपोत्सव करने के लिए, दीपावली मनाने के लिए, तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीर दिखेगी? नहीं, निश्चित रूप से पूरे भारत में दीपावली मनाने का दिन है। 22 तारीख को सब लोग अपने अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्लों में दीपोत्सव मनाएं। और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि श्री राम आए हैं, तो ये राम अब विराजमान होंगे रामलला में, और वहाँ के बाद श्री राम कर्मवीर राम के रूप में प्रथम कर्मभूमि सिद्धाश्रम बक्सर में भी उन्हें लाया जाएगा। और वहाँ से राम राज्य जो अभ्युदय यात्रा है श्री राम की, वो अभ्युदय यात्रा शुरू हो रही है। और राम राज्य की पुनर्स्थापना और सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री राम सभी कर्मभूमि में, सभी जगहों पर जाएंगे। यानी कि 2024 में बीजेपी राम के सहारे चलेगी। भाई बीजेपी को सहारा की जरूरत नहीं है, बीजेपी श्री राम के अनुयायी हैं। हम राम भक्त हैं। राम को लाने का काम हम सब लोगों ने मिल के किया है, और राम आगे विराजमान हो गए, अलौकिक अद्भुत। और ऐसे श्री राम का जो रामलला का मंदिर है, रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं, तो ये खुशियाँ पूरी दुनिया को है। अच्छा, जेडीयू आरजेडी को भी सलाह देंगे 22 तारीख के लिए? क्या देंगे सलाह? सलाह देंगे कुछ 22 तारीख के लिए? हम तो सबको सलाह देंगे कि भाई सबको सद्बुद्धि जगे और सब लोग दीपावली मनाए। राम तो सबके हैं, मुझमें राम, एक ही राजा एक ही राम, सब में राम, मुझ में राम। लालू जी तो मुझ में राम है, सलाह लालू जी नीतीश जी को सबको सलाह देंगे। अरे बिना राम का कोई काम नहीं होगा। राम है तो सब कुछ है, राम है तो मंगलमय है। इसलिए श्री राम के लिए सबको सलाह है कि वो दीप जलाएं और श्री राम के रास्ते पर चले।
तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साफ तौर पे कहा है कि जदयू भानुमति का पिटारा है, और मीडिया के द्वारा ये कहा गया है कि क्या जदयू और बीजेपी मिलकर सरकार बनाने की बात हो रही है क्या। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि खरमास के बाद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जदयू के लिए खरमास हर समय है, क्योंकि जदयू भानुमति का पिटारा है। वो क्या करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई नहीं लेना देना नहीं है। उनके लिए, जदयू के लोगों के लिए बीजेपी में हर जगह रास्ता बंद है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।